कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ये रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है। जिस पार्टनर ने किसी और के लिए इन्हें छोड़ दिया था, इनके लेट गो करने के बाद में वो किस तरह से इनके पास में आया, ये कहानी है। तो इन्होंने कहानी का नाम भी दिया है लेट गो की ताकत। लेट गो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। मैं चाहती हूँ कि आप स्टोरी का टाइटल इन दोनों में से कोई एक रखें। मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया और ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे उतर कर के आया कि मैं आपको सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए मजबूर हो गई। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और लेट गो की ताकत वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मैंने खुद से देखा है। मेरा 5 साल का रिश्ता था, बल्कि 5 साल से भी ज़्यादा का ही रिश्ता था, लेकिन उसके पहले हम फ्रेंड्स थे। उसके बाद में हम दोनों रिलेशनशिप में आए, लेकिन मेरे पार्टनर ने कहीं पर भी मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कभी बोलता कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कभी बोलता कि तुम ऐसी दिखती हो, कभी बोलता कि तुम इतनी लंबी होती तो अच्छा रहता। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझ में उसको कमियां ही दिखती थी, और रिश्ते के कुछ टाइम के बाद से ही उसको कमियां दिखने लगी थी। लेकिन मेरे अंदर प्यार इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि मैं अपने ऊपर सोचती थी कि मैं उसे कैसे अच्छा बन करके दिखाऊं। और इस चीज़ ने मुझे इतना तोड़ दिया, क्योंकि मैं अब अपने आप से प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपने आप को वैसा बनाना चाहती थी। मैं सोचती थी कि वो जैसा चाहता है मैं वैसी दिखने लगूं, और इस चीज़ ने धीरे धीरे करके मुझे ख़त्म सा करना शुरू कर दिया। वो दूसरी लड़कियों के ऊपर ध्यान देता था, दूसरी लड़कियों से जा कर के बातें करता था, रात रात को वो दूसरी लड़कियों से चैटिंग करता था, यहाँ तक कि वो मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजता था उनकी रोमांटिक कन्वर्सेशन के। आप समझ सकते हो कि ये चीज़ मुझे कितना ज़्यादा दुख देती होगी। लेकिन मैं चाह करके भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ पा रही थी, क्योंकि मैं बंधी सी हुई थी। मेरा मन नहीं छोड़ पा रहा था उसे। एक दिन उसने मुझे साफ बोल दिया कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, और फाइनली मुझे बोल करके चला गया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। कोई भी ऐसा जरिया नहीं छोड़ा जहाँ मैं उससे बात कर सकती। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसी चीज़ की वजह से मैं इतना ज़्यादा टूटी, इतना टूटी कि मैं डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद में मैंने अपने आप को हील करने की सोची। मैंने जब अपने आप को हील करने की सोची, तभी सबसे पहला वीडियो सेल्फ लव का आपका मेरे सामने आ गया। अपने आप को कैसे प्यार करें, ये मैंने आपके वीडियो से सीखा। मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया, अपने आप को समझना शुरू किया। जब अपने आप को समझ रही थी तो देखा कि अरे मैं तो कुछ रह ही नहीं गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाने के चक्कर में मैं खुद ही वो बन गई हूँ। ये चीज़ मुझे तोड़ती रही और मैं अपने आप को जोड़ती रही। ओह हाउ ब्यूटीफुल, आपने ये लाइन कितनी सुंदर लिखी है। मैं अपने आप को बस समझाती कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करियर में भी आगे बढ़ना है, और इस रिश्ते से निकलना है। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि मुझे ख़त्म करके चला गया है। और मैंने अपने आप से जुड़ना शुरू किया। मैंने अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरा सारा सारा ध्यान वहाँ पर जाता था। पूरा टाइम मैं उसको ब्लॉग देखने में निकाल देती थी। सारा दिन मैं उसको स्टॉक करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उसने अपने सारे प्रोफाइल्स को ऐसे रखा है कि उसके फ्रेंड्स लोग ही देख सकते हैं। तो मैं कोई नया भी आईडी बनाती थी तो भी मैं नहीं देख पाती थी। फाइनली मैंने सोचा मुझे नहीं देखना है। मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में से हटाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके 3 महीने निकल गए, और 3 महीने में मैंने ये देखना शुरू किया कि मैं थोड़ी तो सुधरी हूँ, थोड़ा तो मैंने अपने आप को सही किया है, मैं अपने थॉट्स पर काम कर रही हूँ। लेकिन अब भी मेरा माइंड वहाँ जाता था। मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने लगी, सेल्फ लव के अफर्मेशंस लिखने लगी। सुबह सुबह उठ करके मैं अपने लिए बोलती थी कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं एक अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में आराम से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही बेस्ट हूँ। मैं इस तरह की बातें अपने आप से सुबह सुबह बोलती थी, और इन सारी चीज़ों ने ऐसे जादू के जैसे मेरे लिए काम करना शुरू किया कि टोटल 5 महीने के बाद में मेरे अंदर फ़र्क मुझे महसूस होना शुरू हो गया।
और वो फ़र्क धीरे धीरे करके मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी दिखने लगा और ऐसा लगने लगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में वो बात आ जाती थी। फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करके आगे चलने लगी। उसके बाद में एक मैजिक हुआ। मेरी बहुत ही प्यारी ड्रीम जॉब लग चुकी थी और मैं उसे भी मैनिफेस्ट कर चुकी थी। वो भी लेट गो के बाद ही हुआ, अपने आप ही हो गया, पता नहीं चला कैसे हुआ। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन मैंने अफर्मेशन दिए थे अपने ड्रीम जॉब के लिए और अपने आप ही अचानक ही कॉल आ गया और मेरी जॉब लग गई। जैसे ही मेरी जॉब लगी चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। चीज़ें ऐसे चेंज होनी शुरू हुई कि मेरा एक फ्रेंड है जो फॉरेन में रहता था, वो कनाडा से इंडिया वापस आया और उसने मुझसे फेसबुक पर कांटेक्ट किया और सारी चीज़ें सही होने लगी। वो मेरा पुराना दोस्त था, मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही रहता था, इसलिए बातचीत भी होने लगी। फिर हम मिले भी और वो मेरी हर उस चीज़ की तारीफ़ करता था जिस चीज़ की मेरा पहला बॉयफ्रेंड बेइज्जती करता था। वो हमेशा मेरे फीचर्स की तारीफ़ करता था। वो हमेशा मेरी उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता था जिन चीज़ों को घटा घटा करके मेरे पिछले बॉयफ्रेंड ने बोला था। और इस इंसान ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखा। दोस्ती के दायरे से वो कभी आगे नहीं बढ़ा। मेरे मन में भी कभी उसके लिए कुछ गलत नहीं आया और मेरे मम्मी ने बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा है और तुम चाहो तो इसके बारे में सोच भी सकती हो। सेम उसी दिन उस लड़के ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। ये बिल्कुल मैजिक के जैसा था। अब वो बाहर नहीं जा रहा है, वो पढ़ने के लिए गया हुआ था, वो यहाँ पर आया है और उसकी जॉब भी यहाँ पर लग गई है। अब उसे इंडिया में ही रहना है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी ड्रीम पार्टनर मैं हूँ, उसकी सोलमेट मैं हूँ। अब मैं ये कह सकती हूँ कि जब लेट गो हुआ और ये इंसान मेरी लाइफ में आया, उसके बाद में मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया। उसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, मैंने कभी भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने कहा कि मैं वापस से बात करना चाहता हूँ, मैंने कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने जहाँ जहाँ से मुझे ब्लॉक किया था, मैंने नफ़रत नहीं रखी है उसके लिए मन में, लेकिन अब प्यार भी नहीं है मेरे मन में उसके लिए। क्योंकि अगर मैं इतनी गिरी पड़ी चीज़ हूँ तो तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यही सोचा और उसे उस हर जगह से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल करके ब्लॉक कर दिया। मैंने उसके साथ में हर एक रिश्ता, हर एक नाता, यहाँ तक कि मेरे मन में भी जो चीज़ें थी उसके लिए छोड़ दी और अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मैं लेट गो की पावर को समझ पाई हूँ। क्योंकि जब मेरा पूरी तरह से लेट गो हुआ तभी एक बहुत अच्छा पार्टनर मेरी लाइफ में आया है और उसके बाद में वो इंसान भी आ गया जिसके लिए मैं मरी जा रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं उसके लिए। मैं कहाँ कहाँ गई हूँ वो स्टोरीज़ में भी नहीं मैं बता पाऊँगी। मैंने आपको कमेंट में भी अपनी ये वाली सक्सेस स्टोरी लिखी थी, लेकिन मेरा नाम है वहाँ पर इसलिए मैंने डिलीट कर दी। फिर सोचा कि आपको यहाँ पर लिख करके भेजती हूँ। तो अगर आपका पार्टनर आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, आपको हर जगह पर गिराता है और आपको भी ऐसे महसूस होने लगा है कि आप उसके काबिल ही नहीं हो, तो फिर ऐसा पार्टनर आपके काबिल नहीं है। बस यही एक मैसेज जो मैं सारे व्यूवर्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। मुझे गंदगी में से निकलने का बहुत अच्छा मौका आपने दिलवा दिया और मेरे सामने ईश्वर ने सेल्फ लव वाला वीडियो भेज दिया। उस दिन के लिए, उस पल के लिए मैं हर वक्त ग्रेटफुल होती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टची सक्सेस स्टोरी है। अगर आपका पार्टनर भी आपको हर वक्त गिरा 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 महसूस कराता है ना, तो सोच लीजिए कि सही में अगर आप इतने ही गिरे हुए हैं तो क्यों है फिर वो आपके साथ? सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आप इतने गिरे हुए हो? ऐसे पार्टनर से दूरी अच्छी, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बचने देगा। और बाकी रही लेट गो की तो ताकत आप देख ही रहे हैं। एक ऐसा पार्टनर आ गया, जितनी चीज़ों की बुराइयां ये सुनते थे उतनी ही चीज़ों की तारीफ़ें सुनने लग गए। तो ऐसा ही होता है, सही इंसान आपको उठाता है।
ये नहीं कि सिर्फ तारीफ़ें करता है आपके फिज़िकल लेवल पर या आपकी ब्यूटी की तारीफ़ें करता है, ना ना ना, इसलिए नहीं। वो आपके मानसिक स्तर को भी उठाता है, आपको हेल्प करता है उठने में। ऐसा होता है सही पार्टनर। जब को गिराता रहता है, आपकी टांग खींचता रहता है, वो पार्टनर थोड़ी ना होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपको आगे जाने की ज़रूरत है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।